हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का पार्ट आपका थर्ड हो जाएगा ये। और हमें आपके पाल और ये आज इस चैप्टर का द एंड होगा। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। एक पढ़ना है संचारण और दूसरा पढ़ना है आपको विकृत गंधिता। क्या पढ़ना है? विकृत गंधिता। ठीक है बच्चों, तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक संचारण और एक विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या संचारण। ये संचारण में क्या होगा आप लोग देखेंगे कि वायु और नमी के आर्द्रता के कारण वायु और नमी के आर्द्रता के कारण जो धातुओं से बनी वस्तु होती है ना, वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, मतलब उसमें जंग पकड़ लेता है। जैसे शुरुआत में अगर कोई लोहा होता है तो जो लोहा होता है वो शुरू में बड़ी चमकीला होता है, और कुछ समय बाद जब उसको आप देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, अर्थात उसमें क्या पकड़ लेता है? मूर्छा पकड़ लेता है, आम भाषा में हम बोलते हैं। तो जो मूर्छा पकड़ लेता है ना, वही क्या कहलाता है? हमारा संक्षारण। अब इसका नुकसान क्या क्या है वो भी देख लेंगे थोड़ा। जो नुकसान है वो क्या है बच्चों? इसका नुकसान ये है कि जो पुल बनाया जाता है लोहे से बनी वस्तुओं से या लोहे की, वो जल्दी क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, मूर्छा पकड़ लेता है, खराब हो जाती है। जो समुद्री जहाज होता है ना, उसकी जो प्लेटें लगाई गई होती है, वो भी नमी और आर्द्रता के कारण क्या हो जाती है? मूर्छा के कारण वो जल्दी खराब हो जाती है। और जो हमारे छतों पे, यहाँ तक हमारे छत पे जो रेलिंग लगाते हैं हम लोग छत में, जो लोहे की, वो भी आप लोग देखते होंगे कि वो भी मूर्छा के कारण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इसका हम लोग बचाव कैसे करेंगे? ये तो आप कहोगे नुकसान, अब बचाव कैसे कर सकते हैं इसका? तो बचाव के लिए आपको क्या करना है बच्चों? उसको मतलब क्या बोलते हैं, तेलीय तेल या मोबिल, तेल या मोबिल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के कुछ हम उपाय अपना करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? संचारित होने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगा दिया जाए, मोबिल लपेट दिया जाए उस पर। ठीक बच्चों, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि संचारण क्या है, कि वायु में जो भी नमी या जो भी ओस, जो आम भाषा में ओस जो पड़ता है ना, उसके कारण जो लोहे से बनी वस्तु होती है वो क्या हो जाती है? मूर्छा आ जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचारण। और उसका नुकसान आपको मैंने बता दिया कि जो आमतौर पर हमारे छतों पर रेलिंग होता है या जो लोहे से बनी वस्तुएं होती है, उस नमी और पानी के जो ओस पड़ता है उसके कारण क्या हो जाती है? जल्दी से मूर्छा पकड़ लेता है और जल्दी से खराब हो जाती है। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है बच्चों? तो इसको बचाने के लिए वही ग्रीस, तेल या मोबिल या पेंट करके उसको हम लोग लंबे टाइम तक बचा सकते हैं। ठीक बच्चों, अब अगला टॉपिक आपका कौन सा है? विकृत गंधिता। आइए इसको देखते हैं हम लोग, विकृत गंधिता क्या होती है, इसको फिर समझ लेते हैं हम लोग। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक बच्चों, तो ये जो विकृत गंधिता है इसको हम लोग समझेंगे। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा वसा या तैलीय खाद्य पदार्थ, वसा या तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे टाइम तक जब हम रख देते हैं ना, लंबे समय तक रख देते हैं इसको, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाती है। और इसका जो स्वाद होता है ना, स्वाद और इसका गंध, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी कि स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो जो स्वाद और गंध जो बदल जाता है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकृत गंधिता। और ये जो विकृत गंधिता है, इसको से नुकसान क्या है? जो तैलीय खाद्य पदार्थ है वो जल्दी से खराब हो जाएगा, लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा वो। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जो हम लोग ब्रेड व्रेड यूज करते हैं ना, ब्रेड जो होता है वो कुछ दिन रख दिया जाए वैसे तो उसपे भूरी पकड़ लेता है, आम आसाम बोले तो। यानी जो भूरी पकड़ लेता है ना, वही क्या है? विकृत गंधिता है। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं हम? इसका बचाव भी है। बचाव कैसे कर सकते हैं हम? वायु रोधी परत लगा के, वायु रोधी परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर। ठीक बच्चों, वायु रोधी परत चढ़ा दिया जाए तो उसके बचाव किया जा सकता है, या फिर उसको पॉलीथीन में रख दिया जाए। किसमें रख दिया जाए? पॉलीथीन में। ठीक है बच्चों, पॉलीथीन का उपयोग कर लिया जाए तो उससे बचाव किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे जो चिप्स आता है ना, चिप्स या कुरकुरे जो भी हम लोग खाते हैं उसमें, तो आप देखते होंगे उसमें बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश न कर पाए।
और उससे वो जल्दी से खराब ना हो, उसका गंध स्वाद ना बदले। ठीक बच्चों, तो ये था आपका वायुरोधी परत या पॉलिथीन का यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका संक्षारण और विकृत गंधिता जो है वो कंप्लीट होता है। और ये जो पहला आपका चैप्टर था रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण, ये कंप्लीट होता है। आपको इसका पीडीएफ मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर आप जाएंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको लिंक के साथ आपको उसमें पीडीएफ मिलेगी। ठीक बच्चों, तो आप लोग इस चीज को आप लोग समझेंगे ध्यान से, पूरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।